हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2.4 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा। इसका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलेंगे पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उसके लिए आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक और शेयर कर देना है, ताकि जितना भी क्वेश्चन पढ़े आपको डेली मिलता रहे। आप देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या करना है, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन है 2x⁻³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये क्या है, हमारा कोफिशिएंट है और ये दिया है यहाँ पे पॉलीमर है, पॉलिनोमियल। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। अब हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन क्या है, इसको ये जितना भी दिया है कोफिशिएंट में, इसको हम लेते हैं px में। px बराबर इसको कर लेंगे 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इन तीनों नंबर को एक बार 1/2, एक बार 1 और एक बार -2 को रख के देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई है या नहीं है। फिर इसको आप देखेंगे। अब फर्स्ट वाले को देखेंगे 1/2, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, जहाँ जहाँ x होगा एक एक नंबर को रख के चेक करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे p x के जगह 1/2, फिर रखेंगे यहाँ पे 2 को यहाँ बाहर ले लेंगे। 1/2 x पे 3 पावर है तो 1/2 पे 3 पावर रख देंगे। फिर यहाँ देखेंगे प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 बाहर ले लेंगे, 1/2 प्लस 2। अब इतना हम देखेंगे, जहाँ जहाँ इतना था वहाँ वहाँ हम रख दिए। अब आगे क्या करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको 1/4, फिर यहाँ पे मिलेगा 1/4, फिर माइनस मिलेगा 5/2 और ये प्लस है तो प्लस 2। इतना हो जाएगा। इन सभी को जब हम हल करेंगे एलसीएम लेके, इन सभी को एक साथ तीनों का एलसीएम चारों का ले लेंगे। फिर सॉल्व करने के बाद ये हमको मिल जाएगा 0। एलसीएम तो सबको पता ही होगा, यहाँ पे एलसीएम ही निकालना है और बटे का जोड़ घटाने के रूल से इसको लगा लेंगे, ये आ जाएगा 0। एक तो फर्स्ट वाले का 0 मिल गया। 1/2 इस पूरे इक्वेशन में रखेंगे x के जगह तो हमको मिल जाएगा 0। अब सेकेंड को चेक करेंगे। अब इसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन हमारा मेन इक्वेशन है, इसी में फिर से रखेंगे 1 को। अब क्या है, px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब जहाँ जहाँ इसमें भी x है वहाँ वहाँ लिखेंगे 1 को। फिर हम अब यहाँ पे लिखेंगे 1। ये तो p के x के जगह 1 रखे हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, इसका तो वैल्यू हो जाएगा p केवल। और यहाँ पे आएगा हमारा 2 को बाहर लेंगे, 1 पे क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 5, फिर लेंगे इसके जगह 1 प्लस 2। इसका भी आंसर हमको मिल जाएगा। ये माइनस में है तो 2 के पावर 2, 1 के पावर क्यूब, तो 1 पे कितना भी पावर आ जाए वो क्या होगा, 1 ही होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 प्लस 1, फिर यहाँ पे -5 प्लस 2, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये -5 पहले से है तो ये भी मिल जाएगा हमको 0। यानी 1/2 का भी 0 आया और 1 का भी रखने पे हमको 0 मिल गया। अब तीसरा देखेंगे कि हम -2 को अगर रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा।
अब तीसरा देखेंगे, इसके जगह रखेंगे -2, फिर 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 -2 + 2, इसको होगा -16 + 4, क्योंकि माइनस और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 2 होगा, और यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। कभी भी माइनस के ऊपर अगर पावर इवन नंबर में है तो वो प्लस होगा, अगर ऑड नंबर में है यहाँ पे तो वो माइनस ही रहेगा। यहाँ पे आ गया 4 + 10 + 2 = 0, इसका भी हमको मिल गया 0। यहाँ 16 10 4 14 2 16, ये +16 ये -16 कट के आ गया, हमें मिल गया कितना, ये 0। तीनों का वैल्यू रखने पे हमको मिल रहा है 0, कोफिशिएंट का वैल्यू तीनों 0 मिल गया पॉलिनोमियल को रखने पे। अब देखेंगे यहाँ पे therefore 1/2 1 और -2 ये क्या थे, हमारे जीरोज थे। जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन से। अब इतना ये चारों नंबर जो दिया है इसको हम कंपेयर करके A B C D का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विथ ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे 4 नंबर है तो यहाँ पे भी 4 नंबर दिख रहा है। इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, और जो भी वैल्यू A B C D का मिलेगा उसको हम लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन क्या है, 2x³ + x² - 5x + 2। अब ये तो ये कट गया, यानी A = 2 ये मिल गया। फिर x² से x² कैंसिल, फिर b बराबर मिल गया 1। फिर यहाँ देखेंगे c बराबर मिल गया हमें -5 और d बराबर मिल गया 2, क्योंकि ये d का वैल्यू है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। और cx से cx, x² से x², c का वैल्यू -5 मिल गया यहाँ पे। अब देखेंगे कंपेयर करने के बाद हमको ये A B C D का वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यू मिलने के बाद एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा गामा। अब इसमें क्या निकालेंगे, हम जीरोज निकालेंगे। एक बार अल्फ़ा बीटा गामा का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और तीनों का वैल्यू फिर एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी मिल गया हमें, जीरोज भी कोफिशिएंट, जीरोज पॉलिनोमियल, और ये कंपेयर के बाद इसका भी नंबर A B C D का नंबर मिल गया। अब देखेंगे ये आगे का। इतना मिलने के बाद क्या करेंगे, अब जो ये पॉलिनोमियल है इसी को मानेंगे। ये क्या है, 1/2 क्या है अल्फ़ा, 1 क्या है बीटा, और गामा क्या है -2। गामा मिल गया हमको -2। तो एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा + गामा। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों को फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट क्या है अल्फ़ा 1/2, सेकंड क्या है बीटा 1, और थर्ड में मिल जाएगा गामा। तो इसका आंसर आएगा, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम ये भी बोलते हैं कि इसको -b/a भी कहते हैं।
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को माइनस बी बाई ए भी कहते हैं। तब इन तीनों का वैल्यू यहाँ पे दिया है, फिर इसको ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा -1/2। ये भी एलसीएम के ही रूल से लगेगा, इसमें भी एलसीएम लेंगे और बटे के जोड़ घटाने के रूल से ये भी लग जाएगा। फिर दूसरा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। अब इनका देखेंगे, ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मिल गया -1/2। अब इन तीनों को देखेंगे यहाँ पे, फिर 1/2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई -2। तो इसका आंसर आ जाएगा -5/2। इसको हम कहते हैं C/A। जितना भी मल्टीप्लाई का होगा उसको बोलते हैं C/A और प्लस वाले को -B/A। तो इतना मिल गया। तीसरा क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा, तीनों का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब तीनों का फॉर्मूला लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2। तो ये हमें मिल जाएगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -1/1, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा, ये कट के -1/1। इसको क्या बोलते हैं, -D/A। इसका फॉर्मूला आ गया D/A। इतने को बोलते हैं D/A, इतने को बोलते हैं C/A और इतने को बोलते हैं -B/A। तो हमें ये क्या हो गया, तीनों का रिलेशन फाइंड हो गया। यहाँ पे द रिलेशन बिटवीन द zeros and the coefficient is verified। इसमें सबका आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन का भी प्रोसेस सेम है, इसमें भी जो इसमें हुआ है वही सेम इसमें भी कर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, px बराबर x³ - 4x² प्लस 5x - 2। इसमें भी और इसका कोफिशिएंट दिया है, यानी पॉलिनोमियल दिया है 2 1 1। इसका पॉलिनोमियल है 2 1 1, यानी एक बार 2 को x के जगह पर रखेंगे, एक बार 1 को रखेंगे और फिर 1 को लिखेंगे, यानी 2 बार 1 1 दिया है। तो ये पॉलिनोमियल को इन सभी में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इसको भी करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 2 है, यानी P2। तो 2 का क्यूब माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 - 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 - 16 प्लस 10 - 2 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पे 10 में से 2 जा 8 और 8 को जोड़ लेंगे, प्लस 16 -16 और प्लस 16 कट के 0, यानी इसमें भी 2 को रखने पे फर्स्ट वाले इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में रखेंगे, दूसरे वाले में इस इक्वेशन में रखेंगे, 2 को रखेंगे तो ये मिल गया हमें फिर से 0। इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का भी 0 मिल रहा था, ये सेकेंड है, सेकेंड का फर्स्ट रखे हैं तो फिर 0 मिल गया हमें, यानी अभी तक 4 0 हमको मिल चुके हैं।
अब सेकेंड का देखेंगे फिर से P1 x के जगह कितना रखेंगे 1 का क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। इसका आंसर आएगा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। इसका भी हमको मिल जाएगा 0। यानी जितना अभी तक हम क्वेश्चन लगा चुके उन सभी का वैल्यू हमें आ गया निकल के 0। इसका भी 0। अभी तक 6 वैल्यू, क्योंकि अब थर्ड वाले को प्रूफ करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 1 रखा है और वहाँ पे भी 1 है, वैल्यू दोनों का सेम है, तो उसका भी लगाएंगे तो थर्ड वाले का भी 0 ही आएगा। तो थर्ड का देख लेंगे फिर से P1 बराबर 0। इसका भी थर्ड वाले का भी 0 आएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे therefore 2 1 1 are zeros of the given polynomial। अब इसमें भी फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम कंपेयर किए थे इससे, इसको कंपेयर करेंगे। इक्वेशन होता है इसमें चार इसमें वैल्यू है, डिजिट है, तो इसमें भी हम कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल। ये जितना पॉलिनोमियल हमको दिया है इसको भी क्या बोलेंगे, बहुपद इक्वेशन, बहुपद समीकरण से इसको भी क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे, प्लस CX प्लस D। अब इतना को हम कंपेयर करेंगे इस वाले इक्वेशन से, तो कितना है x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो यहाँ पे भी हमको मिल जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 5 और d इक्वल टू -2। क्योंकि यहाँ पे x3 से x3 कट गया, और जब आगे किसी भी चर के आगे जब कोई भी नंबर नहीं रहता है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, लिखते नहीं है, मान लेते हैं। तो a का वैल्यू आ जाएगा 1, फिर b का वैल्यू 4, फिर c का वैल्यू 5 और d का वैल्यू -2। इतना मिलने के बाद आगे देखेंगे। अब वो जो फॉर्मूला था अल्फ़ा बीटा गामा का, अब उसको अप्लाई करके आगे का सॉल्यूशन करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे इतना होने के बाद हम जब अब फॉर्मूला लगाएंगे, अभी इसको हम फिर मानेंगे अल्फ़ा, ये है बीटा और ये है गामा। अब वो फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का, और इसी को बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, इसी को बोलते हैं, और इसी को -b/a भी बोलते हैं। अब देखेंगे इसका हो जाएगा 2 + 1 + 1, 2 बराबर 4। सम ऑफ जीरोज कितना आ गया 4। अब देखेंगे सेकेंड, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। अब ये कितना है 2 × 1 + 1 × 1 + 2 × 1, पूरा मिला के 2 + 1 + 2, ये हमें मिल गया 5, जिसको c/a भी बोलते हैं। अब थर्ड है इन तीनों का
इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज। ये है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको हम बोलते हैं -d/a। ये आ जाएगा 2 × 1 × 1 बराबर 2। ये मिल गया हमें 2, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ये मिला के पूरा हमको 5, फिर ये 2, और ये तीनों का 3 वैल्यू इसमें मिल गया, 4, 5 और 2। तो आगे का हमारा लैंग्वेज होगा इसमें का लिखेंगे। पूरा करने के बाद इसको लिखेंगे हेंस द रिलेशन बिटवीन द zeros and coefficient is वेरीफाइड। हम क्या कर रहे थे? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन निकाल रहे थे, जो हमारा निकल गया और वेरीफाइड हो गया। यहाँ तक जिसको समझ में आ गया है वो कमेंट में यस करे, जिसको नहीं आया है वो बताए कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, और अच्छे से बताने की कोशिश किया जाएगा। और यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।